हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टे क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सीए सौर मेहरा। तो आज की वीडियो है कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दिया है लेकिन आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है लेकिन उसका उनको टाइमली रिफंड नहीं आ रहा है तो कहां पे कोई ना कोई गलती हो सकती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण इनकम टैक्स रिफंड जो है वो लेट हो सकता है और हमें इनकम टैक्स के रिफंड का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दिया है और इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है तो पहली गलती ये हो सकती है जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और उस रिटर्न फाइल करते टाइम आपने वहां पे अपनी बैंक डिटेल्स डाली थी। हो सकता है कि जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हो उसमें आपने बैंक डिटेल्स गलत डाल दी हो, आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया हो, बैंक नेम गलत डाल दिया हो, या हो सकता है आपने आईएफएससी कोड गलत डाल दिया हो, या हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट हो, काफी टाइम हुआ हो, उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन ना हुई हो। तो इन कारणों के कारण गवर्नमेंट ने तो इनकम टैक्स रिफंड इशू किया होगा लेकिन आपके अकाउंट में वो रिफंड नहीं पहुंचागा। तो ये पहला रीजन है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन रिफंड नहीं मिला तो हो सकता है कि आपकी बैंक डिटेल्स रिटर्न में गलत हो गई हो। आपको क्या करना है, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी निकालनी है, उसकी कंप्यूटेशन निकालनी है और उसमें अपनी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है। दूसरा यहाँ पे हमारी गलती हो सकती है, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी लेकिन जब हमने फाइल की थी उस वहां बैंक डिटेल्स तो ठीक डाली है लेकिन बैंक को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे प्री वैलिडेट नहीं किया था। तो अगर हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने बैंक डिटेल्स को प्री वैलिडेट नहीं किया तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो टाइमली आपके अकाउंट में ना आए। तीसरी गलती ये हो सकती है कि जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी तो फाइल करने पे ही आपने उसको ई वेरीफाई करना जरूरी होता है। ई वेरीफाई करने के लिए दो तरीके रहते हैं। एक तो हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन रहती है, जैसे आप वेबसाइट पे देख रहे हो राइट हैंड साइड ये ऑप्शन आ रही है ई वेरीफाई रिटर्न। हम यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करके हमारा एक ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा। अगर हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो हमें वो ओटीपी डाल के अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन ई वेरीफाई करना है। अगर हमने ऑनलाइन ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट होती है आईटीआर वी उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको मैन्युअली साइन करके बेंगलोर सीपीसी जो है उसको स्पीड पोस्ट करना जरूरी होता है। अगर हमने ना तो ई वेरीफाई किया है और ना ही हमने बेंगलोर उस रिसिप्ट भेजी है तो उस केस में जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको इनवैलिडेट कर दिया जाता है, उसको कंप्लीट नहीं माना जाता। तो एक ये भी रीजन होता है कि हमने इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर दिया है लेकिन हमने उसकी एक्नॉलेजमेंट को ना तो ई वेरीफाई किया है और ना उसकी मैन्युअली साइन करके बेंगलोर भेजा है, तो इसलिए उसका जो रिफंड है हमें नहीं आ पा रहा है। और जो हमने इनकम टैक्स की रिफंड रिटर्न फाइल किया है तो हमें रिफंड अगर उसका स्टेटस चेक करना है तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और यहां पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रही है चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस। तो हमें इस जो ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमें पूछेगा कि क्या हम आपको कंटिन्यू टू एनएसडीएल वेबसाइट कि हम आपको वेबसाइट पे ले जाएं, तो हम उसको यस करेंगे और ये हमें एनएसडीएल की वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पे हमें ये पता लगेगा कि हमारा इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर इनकम टैक्स का रिफंड अगर इश्यू हुआ है तो वो तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है कि नहीं हुआ। यहां पे हम उस असेसी का पैन नंबर डालेंगे, उसका असेसमेंट ईयर डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के एंटर कर देंगे। अगर तो हमने एंटर करने के बाद वहां पे लिखा आ रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने आपका अभी रिफंड तैयार नहीं किया है तो इसका मतलब है अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही डिले हो रहा है। और अगर वहां पे लिखा आ रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है वो बनाकर
आपके बैंक में डाल दिया है, लेकिन बैंक में आपकी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट थी, बैंक डिटेल्स इनकरेक्ट थी, जिसके कारण वो रिफंड वापस हो गया है, तो आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें बैंक डिटेल्स फिर से सही डालनी पड़ेंगी, तो ताकि आपका जो है इनकम टैक्स का रिफंड आपके अकाउंट में आ जाए। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न के रिफंड को चेक कर सकते हो और इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो इजीली जो है अपने अकाउंट में मंगवा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।